नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं। पिछले वीडियो में हमने जो राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसकी परिभाषाओं के बारे में और उसकी अध्ययन पद्धतियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है ये कल्पना और तर्क पर आधारित है। ये आदर्शात्मक अध्ययन पर बल देता है। इसके जो प्रमुख प्रतिपादक हैं वह है प्लेटो, अरस्तु, हीगल, ग्रीन, बोसांके, एक्विनास आदि। आज हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जो इसकी पहली विशेषता है वह है कल्पनात्मक और आदर्शात्मक अध्ययन पर बल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है यह आदर्शात्मक अध्ययन पर बल देता है और इसके जो विचारक हैं ये एक कल्पना करते हैं, एक चाहे आदर्श राज्य की कल्पना या किसी भी सिद्धांत की ये लोग कल्पना करते हैं और ये चाहते हैं कि एक ऐसा आदर्शात्मक राज्य हो जहां सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से हो। जैसे कि जो प्लेटो है उन्होंने एक रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की कल्पना करी और उसमें बताया कि जो राजा होगा वह दार्शनिक वर्ग का होगा और जो संपूर्ण समाज में न्याय की व्यवस्था करेगा। तो इनका जो पहली विशेषता है कि यह आदर्शात्मक राज्य की बात करते हैं और उसके लिए ये उस आदर्श राज्य की प्राप्ति कैसे हो इसके लिए वे तर्क और कल्पना के आधार पर उन सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इनकी जो विशेषता है कि जो इनकी अध्ययन पद्धतियां हैं वह थोड़ी अपरिष्कृत है। अपरिष्कृत मतलब जो ये थोड़ी वर्णनात्मक है, थोड़ी पुरानी है। यह केवल राज्य और सरकार के अध्ययन करती है और उनकी केवल व्याख्या करती है, उनका वर्णन करती है। उनके उस संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन नहीं करती, उन संस्थाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं करती। तो इसकी जो अध्ययन पद्धति है वह थोड़ी सी अपरिष्कृत है और यह दर्शन प्रधान है। ये दर्शन साहब मैंने जैसे कि आपको बताया परंपरागत राजनीति विज्ञान काफी हद तक दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ है और इन दोनों के जुड़ने से एक नई शाखा भी आई। इसका हम कहते हैं राजनीतिक दर्शन, और जिसका मतलब राजनीतिक दर्शन के जो प्रमुख प्रतिपादक हैं वह प्लेटो है। तो इस प्रकार से जो इसकी अध्ययन पद्धतियां हैं वे दर्शन प्रधान है और वर्णनात्मक है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वह है कि यह नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर अतिरिक्त बल देता है। जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह राजनीतिक मूल्यों पर बहुत अधिक बल देता है, जैसे नैतिकता, स्वतंत्रता, समानता आदि। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है यह राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है। यह राज्य को खाली एक मात्र जीवन जीने के लिए नहीं, कि इसका कहना है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों के सद्जीवन के लिए हुआ है, कि राज्य है उसका ये कर्तव्य है कि वे व्यक्तियों के जीवन में निरंतर उसको व्यक्तियों के जीवन का व्यक्तित्व का विकास हो सके, राज्य में व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास हो सके। इसी में जैसे अरस्तु की एक परिभाषा थी कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के सद्जीवन के लिए है, मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो, उसमें नैतिकता का, उसमें व्यक्ति में नैतिकता का विकास हो। इसी कारण से यह राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। इनकी जो नेक्स्ट विशेषता है वह है कि ये कानूनी, औपचारिक और संस्थागत अध्ययन पर बल देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये राज्य को एक कानूनी इकाई मानते हैं और राज्य और सरकार की जो संस्थाओं का अध्ययन है ये कानून के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। यह उनका जो अध्ययन है वो एक औपचारिक है, वे अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी विशेषता है कि कानूनी, औपचारिक और संस्थागत अध्ययन पर बल देते हैं। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है कि प्रधानतः संकुचित अध्ययन। जो परंपरावादी थे उन्होंने जो उनका अध्ययन क्षेत्र था वो थोड़ा संकुचित माना जाता है। इसका कारण यह है कि एक तो इनका अध्ययन क्षेत्र अमेरिका और यूरोप तक ही फैला हुआ था। इन्होंने अपने अध्ययन में साम्यवादी जगत या जो तीसरी दुनिया के विकासशील देश है जैसे भारत है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान है, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं या लैटिन अमेरिकी कंट्रीज हैं,
इन देशों की शासन व्यवस्थाओं का इन्होंने इतना अध्ययन नहीं किया। इस कारण से इनका जो जो अध्ययन क्षेत्र है वह थोड़ा संकुचित माना जाता है। इसके अलावा इन्होंने केवल जो अमेरिका और जो यूरोप है, यूरोप में भी विशेष तौर पे जो पश्चिमी यूरोप की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, केवल उसी का अध्ययन करा है। इन्होंने न तो साम्यवादी जगत का, न ही जो तीसरी दुनिया के देश हैं उन देशों की शासन व्यवस्था का अध्ययन इन लोगों ने नहीं किया। इस कारण से जो ये इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वह संकुचित कहलाता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है कि ये दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उस पे दर्शन शास्त्र का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, और कई जो विचारक हैं उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ऐसा लगता है कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है वह दर्शन शास्त्र की ही एक उपशाखा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में इतना अधिक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है कि उन दोनों के अध्ययन से एक नई शाखा का भी उत्पन्न हुई जिसे हम राजनीतिक दर्शन के नाम से जानते हैं। और इसके जो प्रमुख प्रतिपादक हैं वो मैंने आपको बताया कि प्लेटो जो है राजनीतिक दर्शन के प्रमुख प्रतिपादक कहलाते हैं। और जो इसकी अंतिम विशेषता है वह है कि ये व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन पर बल देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत है वह उसके प्रतिपादकों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण से अत्यधिक प्रभावित हैं। चाहे प्लेटो हो, चाहे रूसो हो, हॉब्स हो, लॉक हो, हीगल हो, इन जितने भी विद्वान हैं, इन लोगों ने जितने भी अपने जो इनका जो दृष्टिकोण था, इनका जो व्यक्तित्व था, उन सब का प्रभाव इनके अध्ययन पर पड़ा है। जैसे जो प्लेटो थे, प्लेटो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, और इसी कारण से जब उन्होंने रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की कल्पना की तो उसमें जो राजा था उन्होंने उनकी इच्छा थी कि जो राजा हो वह दार्शनिक वर्ग का हो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ा, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कल्पनात्मक और आदर्शात्मक। ये है जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है, ये कल्पना पर आधारित है और आदर्शात्मक अध्ययन पर बल देता है। यह बौद्धिक है, तर्क पर बल देने वाला दृष्टिकोण है। दूसरा मैंने बताया कि इसकी जो अध्ययन पद्धतियां हैं वह थोड़ी वर्णनात्मक है। यह जो राज्य और सरकार ऐसी संस्थाओं का वर्णन करती है विस्तार से, उनका इतना अधिक विश्लेषण नहीं करती, तथ्यों पर इतना अधिक बल नहीं देती। तीसरा मैंने बताया कि यह राजनीतिक मूल्यों पर बहुत अधिक बल देता है। चौथा मैंने बताया कि राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति के जीवन का उच्च स्तर पर उसको आगे बढ़ाना। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इसकी जो आज हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं पढ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।